बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स 1.6 टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज का इससे जो आगे का टॉपिक है हमारे पास वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज, जो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रेटर एक्यूरेसी देता है वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा। वर्नियर कैलिपर जो है एक्यूरेसी दे रहा था वो 0.1 मिलीमीटर दे रहा था, जबकि हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.01 मिलीमीटर तक है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ स्क्रू गेज हमें लेंथ मेजर करके बताता है। अच्छा, इसको इसके अलावा माइक्रोमीटर का भी हम नाम देते हैं। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि स्क्रू गेज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो उसकी तरफ आते हैं। यू शेप मेटल फ्रेम है, इसकी जो शक्ल बनी हुई है ये यू शेप मेटल फ्रेम है। अच्छा, इसके साथ में क्या एक स्टड लगा हुआ है, ये जो चीज़ है ये क्या जी हमारे पास स्टड है, ठीक है। ये स्टड की तरफ बिहेव करेगा, एक ये यू शेप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। फिर एक होलो सिलेंडर है जिसके ऊपर मिलीमीटर में स्केल है। एक ये होलो सिलेंडर है ये वाला, जिसको स्लीव का भी नाम दे रहे हैं, ये ब्लू कलर से लिखा है 0, 5, 10 ये इस तरह से है। ये हमारे पास इसके ऊपर मिलीमीटर में है और जो इंडेक्स लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ये क्या है इंडेक्स लाइन है, ठीक है, और इसके पैरेलल जो है वो स्केल बनाए हुए हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है कि इसके ऊपर अगर हमें एक ये चीज़ आ जाती है, दूसरी आ जाती है हमारे पास ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल आ रहा है। अब दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सर्कुलर स्केल आ जाएगा, ये रोटेटेबल है। इसको मूव करेंगे, मतलब ये जो थिम्बल है इसको जब घुमाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ जो है जिसको आप नट भी कह सकते हैं, स्टड भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास मेन स्केल के साथ अटैच है। और जो मेन स्केल जो बना हुआ है वो किसके ऊपर बना हुआ है जी, हमारे पास होलो सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है। अभी जो होलो सिलेंडर के ऊपर हमारे पास मेन स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। अच्छा, अब ये 1 मिलीमीटर कब मुकम्मल होगा, यहाँ पे पॉइंट क्लियर करता है, इधर से पहले क्लियर कर दूं कि 1 मिलीमीटर रीडिंग कब मुकम्मल होगी, इस स्केल के ऊपर जिसको सर्कुलर स्केल का नाम दिया गया है, थिम्बल। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो 100 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 60, 50, 40, और इस तरह से जब मुकम्मल एक कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स जो आएंगी वो हमारे पास है 100 डिवीजन्स आ जाएंगे। और जब एक रोटेशन कंप्लीट हुई, इसका ये मतलब है कि हर डिवीजन मतलब 100 तक हर नंबर जो है ये इंडेक्स लाइन, जिसको रेफरेंस लाइन अभी समझ के लिए कह रहे हैं, उसके सामने से वो पास करेगा। और जब एक लाइन कंप्लीट कर लेगा, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, तो एक 1 मिलीमीटर जो है वो जो ये थिम्बल है ये सर्कुलर इसके अलॉन्ग मूव करेगा मेन स्केल के। जब एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा तो ये 1 मिलीमीटर आगे को या 1 मिलीमीटर पीछे को मूव करेगा। और मतलब ये है आसान अल्फाज में कि एक रोटेशन के अंदर 1 मिलीमीटर के 100 डिवीजन्स मौजूद होंगे। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि थिम्बल कंप्लीट कर रहा है अगर 1 रोटेशन, तो स्पिंडल मूव करेगा 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन। अगर तो जो है थिम्बल को हम रोटेट करें, थिम्बल को हम रोटेट करें जिसके ऊपर सर्कुलर मार्क्स लगे हुए हैं स्केल के, जो कि 100 डिवीजन्स है, अगर हम इसको घुमाते जाएं, जब ये 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये 1 मिलीमीटर जो है वो मूव करेगा किसकी तरफ, मेन स्केल की तरफ। ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट आया था। 1 रोटेशन पे 1 मिलीमीटर घूमेगा इंडेक्स लाइन की तरफ। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम आसान अल्फाज में कहें, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है वो कितना जी, हमारे पास 1 मिलीमीटर। मतलब जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या नाम, होलो सिलेंडर है जिसके ऊपर मेन स्केल बनाया गया है, मार्क्स लगाए हुए हैं उसके, वो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कितनी है जी, 1 मिलीमीटर है। अच्छा, अब हर डिवीजन जो है, जो इंडेक्स लाइन है 1 रोटेशन जब मुकम्मल करती है तो 1 मिलीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ये वही पॉइंट को मॉडिफाई करके पॉइंट के लिए कर। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं, फॉर्मूला किस चीज का, ये लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए, तो लीस्ट काउंट को हमने मेजर करना है। अच्छा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि पिच क्या चीज है, वो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर रहा है, थिम्बल कंप्लीट 1 रोटेशन, जब ये एक 1 रोटेशन को मुकम्मल करता है तो स्पिंडल जो है, जब ये थिम्बल एक
रोटेशन मुकम्मल करता है। जो स्पिंडल है ये 1 मिलीमीटर मूव करता है इंडेक्स लाइन के मुताबिक। जब आपने इसको रोटेट किया, ये 1 मिलीमीटर मूव किया, 1 मिलीमीटर जब उसने मूव किया, इसी को नाम, मतलब इस जो क्वांटिटी है 1 मिलीमीटर की, इसी को हमने उसकी पिच का नाम दिया। दोबारा इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ कि ये पहले भी किया है, फिर भी पिच के टर्म में वैसे बता दें कि एक मुकम्मल करेगा तो 1 मिलीमीटर होगी रोटेशन जब होगी मुकम्मल। अब इधर से उसको पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ कि 1 रोटेशन जब मुकम्मल होगी तो उसके मुताबिक 1 मिलीमीटर जो है स्पिंडल आगे को मूव करेगा। ये जो 1 मिलीमीटर मूवमेंट है उसी को हमने उसकी पिच का नाम दिया है। तो मतलब है कि पिच जो है वो 1 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे हमने कहा जी नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है हमारे पास इसके ऊपर, सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो वो हमें पता है सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन्स आएंगी वो हमारे पास 100 है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेंटीमीटर के अंदर तो आसान है कि उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर से हमारे पास क्या है, हमारे पास सेंटीमीटर में यूनिट आ जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका जनरल इंट्रो आ गया कि जी हमारे पास स्क्रू गेज क्या है। तो मेन अगर वर्नियर कैलिपर से इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या है, इसका ये है कि ये एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है वर्नियर कैलिपर से, कि वो 0.1 मिलीमीटर तक कर सकता है, ये 0.01 तक कर सकता है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसकी डायग्राम आती है। अब पॉइंट वही है कि हमने इसे लेंथ या क्या कहते हैं डायमीटर या कोई भी चीज़ जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लेंथ के टर्म में, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट आता है हमारे पास वो यही है कि हमें इसको पॉइंट को क्लियर कर लें। इसके बाद हमें जो समझना है वो यही है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद है या नहीं है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर वाले में। अब यहीं पे हम ये देखेंगे कि यार स्क्रू गेज हम यूज कर रहे हैं तो स्क्रू गेज के अंदर कोई एरर मौजूद है या नहीं, मतलब जीरो एरर है या नहीं। अगर तो जीरो एरर जीरो है फिर तो बात ही खत्म होगी, और अगर जीरो एरर जीरो नहीं है तो फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। और पहले कि हम जीरो पता कैसे लगेगा जीरो एरर जीरो है या नहीं। वर्नियर कैलिपर की तरह ये भी बड़ा आसान है कि यहाँ पे अगर हम देखें ये है इंडेक्स लाइन, ठीक है, ये इसका इंडेक्स लाइन का जीरो है, ठीक है, जो कि मेन स्केल का जीरो है। अब मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के बिल्कुल बराबर है, कोइंसाइड कर रहा है। तो इस टाइम हम कहेंगे कि जीरो एरर जो है वो क्या है जी, जीरो है। जीरो एरर जीरो है हमारे पास इस फिगर के अंदर। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास जीरो लाइन जो है इंडेक्स, मतलब इंडेक्स लाइन के ऊपर जो जीरो है, जो मेन स्केल का जीरो है, वो सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच नहीं कर रहा। तो भी जीरो एरर है या नहीं है। अगर तो हमारे पास पीछे होगा, बिहाइंड होगा जीरो, तो फिर उसके मुताबिक हमारे पास जीरो एरर क्या होगा जी, जीरो एरर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं दोबारा कि हमारे पास इसने ये घूमना था इस तरह से क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घूमना था ये नंबर्स ने आगे आना था। अब ये नंबर्स ने आगे आने की बजाय पीछे रह गए हैं। अभी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी कि जब उसने जीरो को जीरो करना था, उससे बिहाइंड है, उससे पहले है, उससे पीछे है, उससे प्रीवियस है, तो उस टाइम जीरो एरर जो होगा वो हमारे पास जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब कितना पॉजिटिव आएगा तो इसका वही तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लाइन देखेंगे कि वो उसमें और थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा। इसमें यह देखेंगे कि इसकी जीरो लाइन किस लाइन के साथ मैच कर रही है। मिसाल तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 18वीं लाइन जो है जीरो के साथ मैच, उसमें तो कोई भी लाइन जो उसकी किसी लाइन के साथ मैच कर दे, इसमें जीरो के साथ कौन सी लाइन है मैच कर रही है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 18वीं लाइन जो है वो मैच कर रही है। 18वीं लाइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ, तो लीस्ट काउंट हमारे पास इसका आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो जीरो एरर है वो आ जाएगा। और दूसरी बात ये पॉजिटिव है तो इसके साथ में लिख देंगे पॉजिटिव जीरो एरर। अब इसी तरह से हमारे पास जो है जीरो एरर इसका बताना है कि इसका जीरो एरर क्या होगा। तो वही तरीकाकार कि हमने देखना है कि मेन स्केल का इंडेक्स लाइन का जीरो जो है वो रेफरेंस है। अब जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो आगे है या पीछे है। तो हमने देखा कि कितनी लिमिट की कौन सी वैल्यू जो है कितना क्रॉस कर गई है, वो जो वैल्यू है वो कितना क्रॉस कर गई। ये पॉइंट समझने वाला है कि यहां पे अगर हम देखें कि कौन सी वैल्यू ऐसी थी जो क्रॉस कर गई, पहले आ गई या पीछे रह गई, कितनी वैल्यू रह गई। तो अगर हम देखें ये 5 वैल्यूज आगे चला गया, 5 वैल्यूज
आगे चला गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 है, ठीक है, 5 वैल्यूज बाद ही आया, मतलब 95 है, तो यहाँ पे अगर आता तो हमारे पास 0 0 हो जाना था। तो 5 वैल्यूज आगे क्रॉस करके अगर ये 5 वैल्यूज 5 स्टेप हम इसको पीछे लेके आएंगे, पॉइंट वीएन हम पीछे लेके आएंगे, तो फिर ये 0 एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट वीएन पीछे लानी है, मतलब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 95 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये दोबारा पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है कि 95 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितनी वैल्यूज पीछे रह जाएंगी या आगे चले जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास 18 वैल्यूज पीछे रह गई थी, तो हमने उसको 18 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 5 वैल्यूज आगे चला गया है 0, तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो आगे चला गया है, ठीक है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो 0 एरर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और इनकी करेक्शन जो आएगी हमारे पास माइनस, इसको कोई बजाय के आ जाएगा, जो आंसर होगा उसको प्लस कर देंगे, इसका जो प्लस है इसके जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फाइनली इसका जो रीडिंग्स लेने का तरीकाकार होगा वो ऑलमोस्ट जो है वर्नियर कैलिपर से मिलता जुलता है। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।